केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः स्वागत है। केमिस्ट्री एक इंटरेस्टेड व स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आज की इस क्लास में हम क्रॉस प्रभाव, पेरोक्साइड प्रभाव या विपरीत मार्कोनिकोफ नियम पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि किसी असममित एल्कीन पर HBr अणु का योग हो तो संगत एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। जब असममित एल्कीन पर HBr अणु का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो तो एल्किल हैलाइड बनने के दौरान HBr का ऋणात्मक भाग असममित एल्कीन में उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक हो। इसे पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम ख्रास ने किया, अतः इसे ख्रास प्रभाव भी कहते हैं। यहाँ एल्किल हैलाइड का निर्माण मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत होता है। मार्कोनिकोफ नियम पर वीडियो अपलोडेड कर दिया गया है, यदि आपने नहीं देखा तो उसे देखें जिससे आपकी कॉन्सेप्ट प्रॉपर हो। उदाहरण, प्रोपीन पर HBr अणु का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में। यह प्रोपीन अणु है असममित एल्कीन। इससे HBr अणु का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है तो संगत एल्किल ब्रोमाइड बनने के दौरान HBr का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक हो। इससे 1 ब्रोमोप्रोपेन और N प्रोपिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यहाँ दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है, जबकि ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक हो। इसे पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह अभिक्रिया मुक्त मूल क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका अर्थ यह हुआ कि अभिक्रिया के दौरान मध्यवर्ती क्रियाशील स्पीशीज फ्री रेडिकल्स मुक्त मूलक बनते हैं। यहाँ HBr का संकलन विपरीत मार्कोनिकोफ संकलन कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। वेलकम अगेन। अब हम पेरोक्साइड प्रभाव की क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के बनने की पद दर पद व्याख्या करना अभिक्रिया की क्रिया विधि कहलाता है। अर्थात असममित एल्कीन पर पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr अणु के योग द्वारा प्राप्त एल्किल हैलाइड की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले यह क्रिया मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है, अर्थात अभिक्रिया मध्यवर्ती क्रियाशील स्पीशीज मुक्त मूलक बनता है। हम जानते हैं मुक्त मूलक का निर्माण सहसंयोजक बंध के समान से बंध विदलन से होता है। सर्वप्रथम पेरोक्साइड से मुक्त मूलक का निर्माण होता है। उदाहरण, बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में प्रोपीन अणु पर HBr अणु का योग। बेंजोइल पेरोक्साइड, तो यह अणु बेंजोइल पेरोक्साइड है C6H5 COO सिंगल बॉन्ड O CO C6H5। यहाँ इस अणु में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पेरोक्साइड बॉन्ड जो कमजोर होता है, इस बंध के समान विदलन से फ्री रेडिकल फॉर्म्ड होगा। यह बॉन्ड क्लीवेज होने से C6H5 COO दोनों पार्ट सेम है तो 2 फ्री रेडिकल्स फॉर्म्ड होते हैं, 2 C6H5 COO। इस प्रकार बने बड़े फ्री रेडिकल से छोटा फ्री रेडिकल बनता है।
इसके लिए कार्बन कार्बन बंध का समांश बंध विदलन होगा एवं CO2 अणु के निकलने से बड़े मुक्त मूलक से छोटा मुक्त मूलक बनता है। सो 2C6H5 C डबल बॉन्ड O। यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड का समांश विदलन होगा, इससे छोटा फ्री रेडिकल फेनिल मुक्त मूलक बनता है। यहाँ 2 मोल CO2 के निष्कासित होते हैं। कार्बन का यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, जिससे बड़े मुक्त मूलक से छोटा मुक्त मूलक बनता है। इस प्रकार प्राप्त फेनिल मुक्त मूलक HBr अणु पर अटैक करता है, इससे ब्रोमीन मुक्त मूलक बनेगा। हाइड्रोजन को फेनिल मुक्त मूलक ग्रहण कर लेगा, इससे फेनिल मुक्त मूलक से बेंजीन अणु बनता है, साथ में नया मुक्त मूलक ब्रोमीन मुक्त मूलक बनता है। यह ब्रोमीन मुक्त मूलक असमित एल्कीन प्रोपीन पर अटैक करता है। इसके अटैक करने से इस द्विबंधित कार्बन पर अटैक हो या इस द्विबंधित कार्बन पर अटैक हो, इससे भिन्न भिन्न प्रकार के फ्री रेडिकल्स फॉर्म्ड होते हैं। सो इस कार्बन पर ब्रोमीन मुक्त मूलक जब अटैक करता है तो इससे CH3 CH CH2 Br 2 डिग्री फ्री रेडिकल फॉर्म्ड होता है। जब ब्रोमीन प्रोपीन अणु में इस द्विबंधित कार्बन पर अटैक करता है तो इससे प्राप्त फ्री रेडिकल 2 डिग्री होगा। इसके विपरीत ब्रोमीन जब इस द्विबंधित कार्बन पर अटैक करता है तो इससे 1 डिग्री फ्री रेडिकल प्राप्त होता है। CH3 CH Br CH2 इस पर आक्रमण द्वारा 2 डिग्री, जबकि इस द्विबंधित कार्बन पर आक्रमण द्वारा 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है। हम जानते हैं कार्बोनाइन के समान विभिन्न मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम 3 डिग्री मुक्त मूलक का सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री मुक्त मूलक का होता है। अतः यहाँ प्राप्त 2 डिग्री मुक्त मूलक का स्थायित्व अधिक होगा, जिस पर HBr अणु का संकलन होता है। सो CH3 CH CH2 Br यह 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, इस पर HBr अणु का संकलन होगा। HBr अणु का हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाता है, इससे CH3 CH2 CH2 Br 1 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होता है एवं एक नया ब्रोमीन मुक्त मूलक बनता है। प्राप्त ब्रोमीन मुक्त मूलक नए प्रोपीन अणु पर आक्रमण करता है एवं यह प्रक्रिया आगे जारी रहती है। इस प्रकार यहाँ पेरोक्साइड की उपस्थिति में प्राप्त उत्पाद मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रॉस प्रभाव केवल HBr अणु द्वारा ही दर्शाया जाता है, HI या HCl द्वारा नहीं, क्योंकि HCl की आबंध ऊर्जा HBr से अधिक होने के कारण HCl मुक्त मूलक नहीं बनाता। इसके विपरीत HI की आबंध ऊर्जा HBr से कम होती है, किंतु इससे बना आयोडीन मुक्त मूलक असमित एल्कीन में द्विबंध पर योग न करके परस्पर जुड़कर आयोडीन अणु बना लेते हैं। इस कारण पेरोक्साइड प्रभाव केवल HBr द्वारा ही दर्शाया जाता है, अर्थात केवल HBr के योग द्वारा ही दर्शाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट।
वेलकम अगेन। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस लेते हैं जिन्हें वीडियो पॉज कर आप स्वयं हल कर सकते हैं। सो वेलकम अगेन इन अभिज्ञान मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन सेट। पहला क्वेश्चन, एचबीआर का विपरीत मार्कोनिकोफ योग निम्न में से किस में दिखाई नहीं देता? 1 ब्यूटीन, प्रोपीन, पेंट टू इन, ब्यूट टू इन। हम जानते हैं विपरीत मार्कोनिकोफ नियम या एचबीआर का विपरीत मार्कोनिकोफ योग असममित एल्कीन पर लागू होता है। इसी प्रकार मार्कोनिकोफ नियम भी असममित एल्कीन पर लागू होता है। यहाँ दिए गए एल्कीन अणुओं में 1 ब्यूटीन, प्रोपीन, पेंट टू इन असममित एल्कीन है, अतः इन पर एचबीआर का विपरीत मार्कोनिकोफ योग अप्लाई होता है, जबकि ब्यूट टू इन एक सममित एल्कीन है, अतः इस पर एचबीआर का विपरीत मार्कोनिकोफ योग अप्लाई नहीं होगा। सो आंसर ऑप्शन सी, ब्यूट टू इन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, एल्कीन प्लस एचबीआर पेरोक्साइड की उपस्थिति में उत्पाद। साइक्लोहेक्सिन, रिंग पर मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, असममित एल्कीन है, इस पर एचबीआर अणु का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो तो प्राप्त उत्पाद होगा ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। यहाँ दी गई असममित एल्कीन में इस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन अनुपस्थित हैं, जबकि इस द्विबंधित कार्बन पर एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, अतः एचबीआर का ऋणात्मक भाग Br इस कार्बन से अटैच होगा, अतः है उत्पाद आंसर बी, 1 ब्रोमो 2 मैथिल साइक्लोहेक्सेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक पेरोक्साइड प्रभाव दर्शाता है? HF, HI, HCl, HBr। वेरी इंपॉर्टेंट, HBr आंसर होगा HBr। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में एचबीआर का प्रोपीन के साथ योग करवाने पर प्रथम पद में योग होता है प्रोटॉन का, ब्रोमाइडाइन का, हाइड्रोजन मुक्त मूलक का, ब्रोमीन मुक्त मूलक का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ प्रोपीन पर एचबीआर का योग पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में होता है, अतः उत्पाद का निर्माण मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होगा। हम जानते हैं मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार बना उत्पाद की क्रिया एक इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, जिसमें पहले पद में प्रोटॉन के आक्रमण से कार्बोदनाइन अधिक स्थायी कार्बोदनाइन बनता है, अतः है आंसर ऑप्शन ए, प्रोटॉन। अब मैं अपेक्षा करता हूं कि आप क्रॉस प्रभाव, पेरोक्साइड प्रभाव के बारे में भली भांति समझ चुके हैं। वीडियो हेल्पफुल हो तो दोस्तों के साथ शेयर व वीडियो को लाइक कीजिए।